उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये जो फैसला जिसने लिया है आप उनसे ही सवाल कीजिए। जब पत्रकार तमाम सवाल यहाँ पर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उनसे ही जाकर पूछिए, क्योंकि उन्होंने ही ये फैसला लिया है कि इन्हें चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। वहीं ये भी कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं कि वो जेडीयू के साथी हैं, ना कि बीजेपी के। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन में तो है लेकिन दोस्त जेडीयू है। देखिए, जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि वो एनडीए में तो हैं, जेडीयू के दोस्त हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में जिस तरह की बात उन्होंने ना कहते हुए भी एक दर्शा दिया कि बीजेपी के इस फैसले से वो जरा भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी अगर चाहती तो 4 में से 1 सीट उनको दे सकती थी और 3 पे अपने प्रत्याशी उतार देती। तो इस बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जेडीयू का साथी हूं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो गठबंधन है इसमें भी अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हम पार्टी है, जितना मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी एक एमएलसी सीट दिए जाने की बात रखी थी और ये कहा था कि भाई हमें भी कम से कम 1 सीट तो दी जानी चाहिए, लेकिन उनको भी कोई सीट नहीं दी गई और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई सीट नहीं मिली। तो जाहिर बात है गठबंधन में आपस में जो दरारें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन एक बात जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि क्या यहाँ पर जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, क्या वो मंत्री बन सकती है, क्योंकि उनके कोटे से कोई एक मंत्री रह सकता है। तो ऐसे में अगर दीपक प्रकाश इस्तीफा देते हैं या अपने पद को छोड़ते हैं तो क्या उनकी पत्नी यानी स्नेहलता भी यहाँ पर मंत्री बन सकती है। लेकिन इसमें बायो से तो दीपक प्रकाश ने मंत्री पद जो लिखा हुआ था वो हटा दिया है, तो इससे तो शामिल है कि वो मान चुके हैं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जाहिर बात है, देखिए, और बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि आपको चुनाव भी नहीं है। बांकीपुर सीट की बात करें चुनाव की, तो वो बीजेपी का गढ़ रहा है भाई, वहां पर 30-40 साल से लगातार बीजेपी जीतती आई है। तो इतनी सेफ सीट वो कभी भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देंगे। तो तय हो जाता है कि यहाँ पर दीपक प्रकाश जो है उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मुश्किल आ सकती है उपेंद्र कुशवाहा के सामने कि अगर वो अपनी पत्नी को ये मंत्री पद देते हैं तो जो बाकी 3 विधायक है वो नाराज हो सकते हैं। आपको याद होगा उस समय भी कई विधायकों ने हल्ला बोल किया था कि भाई आखिर आपने अपने बेटे को कैसे मंत्री बनवा दिया, जबकि हम चुनाव जीत कर आए हैं। आपको बता दें 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 लोग जीत कर आए थे। इसमें सासाराम विधानसभा से उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव जीती, मधुबनी विधानसभा से माधव आनंद चुनाव जीते। उनको लेकर भी कहा जा रहा था कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस बात को सामने रखा था कि उनको भी एक तरीके से यहाँ मंत्री बनाया जाता। इसके अलावा दिनारा से आलोक सिंह चुनाव जीते, तो वहीं बाजपट्टी से राजेश्वर महतो चुनाव जीते। तो कुल मिला जुलाकर 4 विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास हैं। लेकिन घूम फिर के सवाल फिर वहीं पे आता है कि आखिर जब दीपक प्रकाश को कोई जो कह सकते हैं कि एमएलसी नहीं दी जानी थी तो फिर मंत्री क्यों बनाया गया। इससे बेहतर तो ये होता कि जो उनके 4 विधायक थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उन्हीं में से किसी एक को मंत्री बनवा देते शायद ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल जो नाराज भी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो नाम निकल कर सामने आता है वो उपेंद्र कुशवाहा की